नमस्ते, मेरा नाम श्वेता सिंह है। मैं एक योगा ट्रेनर और डाइटिशियन हूँ। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे आसन्स बताने वाली हूँ जो कि हम औरतों की लाइफ को थोड़ा और स्मूथ बना देगा, क्योंकि हमारी लाइफ में ऑलरेडी घर और बाहर बैलेंस करने के कारण बहुत स्ट्रेस, एंजाइटी और पेन्स हम सहते हैं। तो हम शुरुआत ऐसे करेंगे, किसी भी कंफर्टेबल पोज में बैठ जाइए। सबसे पहले हम प्रेयर के साथ योग की शुरुआत करते हैं। तो आप जो भी प्रेयर करना चाहें, हम उस प्रेयर के साथ शुरुआत करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Softly, gently open your eyes. अपने हाथों को साइड में ले जाएंगे। लाइट स्ट्रेचिंग से हम स्टार्ट करते हैं। इनहेल, stretch your hands up. Exhale, hands down. Inhale, hands up. Exhale, bend right side. Inhale, hands up. Exhale, left side. Inhale and slowly hands down. Side stretch के साथ right hand on your left knee and twist. Left hand on your right knee and twist. इसको हम 8 to 10 times repeat करेंगे. 2, 3 and relax. आप इसे 8 to 10 times repeat कर सकते हैं। फिर आप अपने लेग्स को सामने करके बैठ जाएंगे इस तरह से दंडासना में। हाथों का सपोर्ट देके बैक को सीधी रखेंगे, लेग्स को इस तरह से सामने। एंड इनहेल, टोज आउट, एक्सहेल इन। इस तरह के छोटे छोटे मूवमेंट के साथ आप अपने जॉइंट्स को वार्म कर सकते हैं। इस तरह से हमारे जॉइंट्स में एयर ट्रैप हो जाता है। जब आप इस तरह की मूवमेंट करते हैं तो वो एयर रिलीज होता है और आपको रिलीफ फील होता है। 5 times clockwise, 5 times anti-clock and release. अभी हमने एंकल की मूवमेंट की, अब हम अपने नी की मूवमेंट करेंगे। इस तरह से सारे जॉइंट्स को हम पहले वार्म करेंगे। कोई भी टफ आसन करने से पहले हम अपने जॉइंट्स की वार्म अप कहते हैं। योग की भाषा में इसे हम सूक्ष्म आसन कहते हैं। क्लॉकवाइज, फिर ऐसे रिवर्स 5 to 10 टाइम्स आप ये फ्लो कर सकते हैं। लेग चेंज 5 टाइम्स लेफ्ट साइड से। अगर आप इस लेग से मूवमेंट कर रहे हैं तो आपके ये वाला लेग भी, राइट वाला लेग भी स्ट्रेच रहेगा, नी फ्लोर की तरफ दबा हुआ, टो पॉइंटेड। 5 टाइम्स ऐसे एंड फिर रिवर्स। ये करने के बाद आप अपने राइट लेग को फोल्ड करेंगे। ये ऐसे स्ट्रेचेज हैं, ऐसे मूवमेंट है, ऐसे सूक्ष्मासन है जो कि कोई भी कर सकता है। इनहेल, लेग अप, एक्सहेल, डाउन, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। ये भी आप 8 to 10 टाइम्स कर सकते हैं। लेग चेंज, दूसरे पैर से सेम ऐसे ही 1, 2, 3। आपके सारे जॉइंट्स इससे एक्टिव हो जाते हैं। इसको भी आप 8 to 10 टाइम्स करेंगे। फिर अपनी बैक को सीधी रखिए एंड हैंड्स की ऐसे मूवमेंट इस तरह से 20 टाइम्स एंड रिलैक्स। अब आप अपने दोनों लेग्स में गैप दे देंगे इस तरह से। लेग्स में इतना गैप देना है कि आपके इनर थाइज में स्ट्रेचिंग हो। स्ट्रेचिंग आपको इनर थाइज में फील होनी चाहिए। टोज पॉइंटेड, नी फ्लोर पे। और हम करेंगे चक्की चालन आसन। अपने दोनों टोज को टच करते हुए इस तरह से बिग सर्कल।
इसके बाद हम करेंगे बद्धकोण आसन या बटरफ्लाई। बहुत बेनिफिशियल आसन है ये। बटरफ्लाई बहुत सिंपल आसन है। इसमें आप अपने दोनों पैरों को क्लोज लाते हैं, अपने पेल्विस के ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज। हाथों से ऐसे लॉक करेंगे, स्पाइन इलोंगेट, बिल्कुल सीधी। एंड योग करते समय कोशिश करिए कि आपकी आंखें ज़्यादा से ज़्यादा बंद रहे। आप अपने तन और मन को एक साथ जोड़ के रखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप योग कर रहे हैं और आपका ध्यान कहीं और है। आपका ध्यान अपने एक एक मूवमेंट के साथ स्ट्रेचिंग को फील करेंगे। इस आसन से आपके लोअर पार्ट का स्ट्रेस रिलीज होता है, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है। बहुत सिंपल और बहुत ही बेनिफिशियल आसन है ये करने के बाद आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए स्लोली बेंड हो जाएंगे। अगर आपको बैक में पेन है तो आप ज़्यादा फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करेंगे। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपने फोरहेड को टो में टच कर सकते हैं। इनहेल, स्ट्रेच योर बैक अप एंड रिलैक्स। इसके बाद हम आ जाते हैं कैट एंड काउ पोज में, घुटने के बल। अपने टोज को फ्लैट रखिए, अपने घुटनों में शोल्डर जितना गैप, रिस्ट शोल्डर के जस्ट नीचे, इस तरह से पोजीशन लेंगे। मार्जरी आसन या कैट एंड काउ पोज कहते हैं इसको। ये बहुत बेनिफिशियल आसन है और ये आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है। हर एक आसन में श्वासों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इनहेल, कमर डाउन, नेक अप। एक्सहेल, राउंड योर बैक, टच योर चिन ऑन योर चेस्ट। बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग होती है आपके स्पाइन की। अगर बैक में पेन रहता है तो ये आसन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। एक्सहेल, राउंड योर बैक, टच योर चिन ऑन योर चेस्ट। इनहेल, स्पाइन के साथ साथ आपकी नेक की मूवमेंट भी हो रही है, जिससे कि आपके थायराइड ग्लैंड पे भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। अगर आपका बहुत ज़्यादा देर तक सिटिंग वाला जॉब है, बहुत देर तक खड़े रहते हैं, ये आसन आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद हम करेंगे अपने बैक को रिलैक्स करने के लिए ऐसे रोटेट। कैट एंड काउ में हम ऐसे सर्कल बनाएंगे इस तरह से। ये बहुत रिलैक्सिंग है, मुझे आसन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जब भी आप बहुत देर तक बैठते हैं या खड़े रहते हैं तो आप इस तरह की मूवमेंट के साथ अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। आपकी बॉडी अच्छे से वार्म हो चुकी है। इसके बाद हम करने वाले हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार को कंप्लीट आसन माना जाता है। अगर आप कुछ भी और नहीं कर पाते हैं, आपके पास टाइम नहीं, आप बहुत बिजी हैं, आपकी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा बिजी है, तो सिर्फ सूर्य नमस्कार भी अगर आप कर लेते हैं तो एक तरह से कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इसमें 12 पोजेज हैं और एक एक बॉडी पार्ट को ये कवर करता है। तो हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, दोनों हाथों को जोड़ के नमस्कार की मुद्रा। अपने लेग्स, पैरों को सम स्थिति में रखेंगे, पैरेलल रखेंगे एक दूसरे के, और अपना वेट भी दोनों पे इक्वली देना है। हाथों को हृदय के पास रख के नमस्कार की मुद्रा। सूर्य भगवान का ध्यान करेंगे। ओम सूर्याय नमः। इनहेल, हैंड्स बैक। एक्सहेल, बेंड। अगर आपको बैक में पेन है तो आप थोड़ा सा अपने नी को बेंड करके इस तरह से झुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपने नी को स्ट्रेट रखिए। नाउ राइट लेग बैक, लुक फॉरवर्ड, लेफ्ट लेग बैक, प्लैंक में आ जाएंगे। प्लैंक में आपके एब्स एंगेज हैं, एब्स को अंदर की तरफ स्क्वीज करके रखिए, टोज पे रहेंगे, दोनों नीज, चेस्ट एंड चिन। अष्टांग प्रणाम। इनहेल, श्वासों के साथ एक एक मूवमेंट। एक्सहेल, अपने हील्स को फ्लोर पे टच करने की कोशिश करिए। बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग आपकी हैमस्ट्रिंग में। इनहेल, राइट लेग फॉरवर्ड, सामने देखेंगे, पीछे वाला टो फ्लैट। एक्सहेल, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड। अपने दोनों हाथों से एंकल को पकड़िए एंड
कोशिश करिए कि आपका फॉरवर्ड नी में टच हो जाए। इनहेल एंड एक्सहेल। इसी को हम रिपीट करेंगे अपने दूसरे लेग से, लेफ्ट साइड से। एक बार मैं करके दिखाती हूँ, आप इसको कम से कम 8 to 10 टाइम्स करेंगे। इनहेल, हैंड्स बैक, एक्सहेल, बेंड, लेफ्ट लेग बैक। सूर्य नमस्कार की शुरुआत हम हमेशा राइट साइड से करते हैं, राइट लेग पहले ले जाते हैं। ये हमारा सेकंड है, तो अब इस बार मैं लेफ्ट लेग ले जा रही हूँ। दोनों घुटने, चेस्ट और चिन फ्लोर पे। इनहेल, भुजंग, एक्सहेल। एक्सहेल करते हुए जब आप इस पोजीशन में आते हैं, हर बार कोशिश करिए कि आपकी एड़ी फ्लोर पे टच हो जाए, चिन चेस्ट में टच हो। लेफ्ट लेग पीछे ले गए थे, तो आप लेफ्ट लेग को ही आगे लाएंगे इस तरह से। फिर दूसरा पैर भी आगे, होल्ड योर काफ्स, अपने काफ्स को पकड़ेंगे एंड कोशिश करेंगे कि सिर घुटने में टच हो। अगर आपका सिर टच नहीं हो रहा, आप थोड़ा सा अपना नी बेंड कर सकते हैं एंड अपने नी में सिर को टच करेंगे। इनहेल एंड नमस्कार की मुद्रा। रिलैक्स। अभी जो मैंने आसन्स बताए हैं, इतना करने के बाद अगर आपके पास टाइम है और 15 मिनट्स टाइम निकाल के अगर आप इतना कर लेते हैं, तो स्वस्थ रहने के लिए और स्ट्रेस फ्री रहने के लिए इतना भी काफ़ी होता है। आसन करने के बाद हम थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे शवासन में। इस तरह से आप अपने दोनों लेग्स में मैट जितना गैप दीजिए, दोनों हैंड्स साइड में, हथेली का रुख आकाश की तरफ, हथेली अधखुली स्थिति में, और अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। जितना इम्पॉर्टेंट आसन होता है, जितना महत्वपूर्ण आसन करना है, उतना ही महत्वपूर्ण है कि आप शवासन भी करें। शवासन से आप बहुत रिलैक्स फील करते हैं। तो कई बार हमें लगता है कि शवासन शायद टाइम वेस्ट है, बिल्कुल भी नहीं है। जितना महत्व आप आसन को देते हैं, उतना ही महत्व शवासन को दीजिए। और 15 मिनट्स अगर आप आसनास कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 2 मिनट्स आप शवासन में लेटेंगे। फिर राइट साइड टर्न लेके आप उठ के बैठ जाएंगे किसी भी कंफर्टेबल पोज में। शांति शांति शांति। अपने हैंड्स को आपस में रब करिए, हथेली को अपने पलकों पे लगाएंगे, पूरे चेहरे को टच करेंगे, सिर, कान, नेक, शोल्डर, साइड्स, थाइज, एक एक अंग में पॉजिटिविटी को भरेंगे। एंड नमस्कार।